स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर्स अवेयरनेस। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जैसे हम कभी भी क्या करते हैं, हर कोई हम वी ऑल आर कस्टमर, ओके, बिकॉज वी ऑल परचेज द गुड्स। हम सब कोई परचेज करते हैं गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर, फ्रॉम द शॉपकीपर, एनीवेयर वी आर गेटिंग द गुड्स फ्रॉम देम। तो जब हम परचेज करते हैं तो परचेज करते समय कभी कभार क्या हो जाता है कि हम इंडिविजुअल, हर व्यक्ति जो है वो कस्टमर होता है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे प्रोड्यूसर नहीं भी हो, ठीक है ना। तो इसमें हमारे लिए सबसे पहली बात क्या हो जाती है कि हम जब मार्केट में जब जाते हैं तो हम कई तरह के सामान हमारे होते हैं, उन्हें हम खरीदते हैं। तो खरीदते समय अक्सर हमारे साथ क्या हो जाता है कि जो कस्टमर्स, जो सेलर होते हैं, वो क्या करते हैं हमारे साथ कुछ गलत, मतलब हमारे गुड्स के साथ, यानी हम जो सामान परचेस करते हैं उसके साथ चीटिंग करते हैं। किस तरह की चीटिंग? या तो वो हमें क्या करते हैं, कम तौल कर दे देते हैं, या फिर हो सकता है मिलावट वाली सामान दे देते हैं, या पुअर क्वालिटी यानी घटिया किस्म का जो सामान है वो दे देते हैं। और कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि वो मिसलीडिंग करते हैं, कस्टमर जो होते हैं उनको गलत दिशा निर्देश देते हैं, जैसे फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। आजकल आप लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, और टीवी में जब एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं तो आपको लगता है कि हमें ये परचेस करना चाहिए, और आप परचेस करते हो, पर हम ये नहीं जानते हैं कि वो गुड्स सही था या नहीं था, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हमारा कंज्यूमर अवेयरनेस है, यहाँ पर हम बस यही पढ़ाएंगे कि फॉर द सेफ मीन्स नो वन चीटेड यू, है ना, कोई भी सेलर या प्रोड्यूसर आपको चीटिंग ना कर पाए। दस कंज्यूमर अवेयरनेस मीन्स चीटिंग अवेयरनेस ऑफ द कंज्यूमर टुवर्ड्स इट्स राइट्स एंड ड्यूटीज। आपके अधिकार और कर्तव्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, किसी तरह का चीटिंग ना हो, यही सारी चीज़ों को देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम इन्हीं टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं कि आप किस तरह से अपना बचाव कर सकते हो और क्यों हमारे लिए कंज्यूमर अवेयरनेस जरूरी है। जैसे मान लीजिए, टू अचीव, पहला हम देख लेते हैं नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस की आवश्यकता क्यों है? तो पहला है टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हमारे लिए क्या हो जाता है कि हम सबसे ज़्यादा क्या सोचते हैं कि इंडिविजुअल हमारे पास पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। सेकंड है टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, वो आपके साथ किसी तरह का चीटिंग ना कर सके, आपका एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। इन चीज़ों को देखना भी हमारा मेन उद्देश्य होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ओवर कंजप्शंस ऑफ हार्मफुल गुड्स। हमारे पास कोशिश ये हो जाती है कि जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, जैसे सिगरेट, तंबाकू, शराब, ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए हानिकारक है, उनको भी हमें बताना है कि ताकि ये सारे गुड्स जो है हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं और हमें इन्हें खरीदना नहीं चाहिए। तो हम कंज्यूमर को एजुकेट करके, हम कंज्यूमर को सिखा पढ़ा करके ये चीज़ बता सकते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन फॉर सेविंग। अवेयरनेस जो होता है वो हमारे लिए क्या करता है कि हमारी बचत करने की चीज़ों को वो प्रोवाइड करवाता है कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, सेव कर सके और राइट डिसीजन हम ले सके। ये चीज़ हमारे लिए होता है, ठीक है ना, ताकि हमें गुड्स क्वालिटी यानी जो सही सामान जो है वो अच्छी क्वालिटी का मिल सके, और हम जो भी खरीद रहे हैं उसे हम क्या कर सके, अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है ना। चाहे कभी कभार क्या होता है, फ्री गिफ्ट्स दे देते हैं, कभी कभी हमारा क्या होता है, पैकिंग जो है वो अट्रैक्टिव करके भी हम लोगों को क्या करते हैं, सामान बेच देते हैं। तो उससे वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे हमें तो बहुत अच्छा सामान मिल गया, पर नहीं, हम यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि हम उन्हें क्या कर सकें। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि हम हमारी सेविंग को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि ताकि हम सही ढंग से हमारे प्रोडक्ट को सेव कर सकें। नॉलेज रिगार्डिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। कस्टमर को ये भी पता होना चाहिए कि कई बार क्या हो जाता है कि वो इलिटरेट होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो उसके साथ कई प्रॉब्लम हो जाते हैं, उनको वो सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके साथ समस्याएँ आ जाती है, और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें राइट वे में हमें कभी कभार नहीं मिल पाता। प्रोड्यूसर और सेलर जो है हमें चीट ना कर सके, ये चीज़ हमें होती है, इसीलिए हमें सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी पते होने चाहिए। अगला है कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्दी सोसाइटी। हेल्दी सोसाइटी का मतलब हो जाता है कि जो भी कंज्यूमर होता है उसे सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। दे शुड अवेयर अबाउट दैट कंप्लीट सोसाइटी, कि जो हमारा कंप्लीट सोसाइटी में कौन सा चीज़ हमारे लिए हेल्दी है, क्या हमारे लिए सही है,
क्या हमारा अधिकार है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। मतलब हर सिचुएशन में जो है इज़ नॉट पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर एंड सेलर टू चीट डिवाइस दैम। तो हर सिचुएशन में आपको कभी भी प्रोड्यूसर आपको चीट नहीं कर सकता है अगर आप अवेयर रहते हैं। तो दैट ऑल आर द नीड्स ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। हम ये कोशिश करते हैं इन पॉइंट्स में, ये 6 पॉइंट में आपने यही देखा कि हम किस तरह से कंज्यूमर को क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं कि वो सही सामान और सही तरीके से कैसे परचेस कर सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशंस। हम किस तरीके से लोगों को यानी कस्टमर को, कंज्यूमर को लूट सकते हैं या एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए देखिए फर्स्ट पॉइंट है हाई प्राइस। हम क्या करते हैं, शॉपकीपर क्या करता है कि हमें यानी कस्टमर को, कंज्यूमर को क्या करता है, हाई प्राइस में, ज़्यादा कीमत पर सामान बेच देता है। ये क्यों बेच देता है, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द प्राइस। और दूसरी बात है वो हमें इस तरह से भी समझा देता है कि अरे इसमें तो टैक्सेस लग गया है, बहुत सारा टैक्स वगैरह इंक्लूड है, ये सब जोड़ जाड़ करके वो आपको समझा देता है। प्रिंटिंग, हम जब भी कभी कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, इंक्लूडिंग ऑल प्राइजेस लिखा हुआ रहता है ना, तो उसमें सारे टैक्सेस वगैरह ऐड होते हैं, तो इस तरह से वो प्राइस को हाई कर देता है। सेकंड है इन्फीरियर क्वालिटी। कई बार हमें जब सामान लेते हैं तो हम एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते हैं, और या फिर कभी कभार कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, सामान अगर नहीं मिलता है तो पीछे एक्सपायरी डेट को बढ़ा करके दे देता है, तो हमें गलत इन्फीरियर क्वालिटी के भी प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है ना। अगला है अडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटी। हमारा जो मिक्सिंग वाला, कई बार सामान में कई तरह का मिक्सिंग होता है, जैसे आप चाय पत्ती में देखना काली मिट्टी मिला कर दे देते हैं या सरसों मिला करके दे देते हैं, ठीक है ना। लाल मिर्च में ईंट जो है ब्रिक्स है उसको पीस करके दे देते हैं, तो इस तरह से अडल्ट्रेशन, चावल में सफ़ेद कंकड़ मिला हुआ रहता है, तो ये सब जो है वो हमारे लिए मिक्सिंग जो है वो हमारे मटेरियल को घटिया करता है, क्वालिटी जो है लो क्वालिटी के हो जाते हैं, जो हमारे हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है ना, वो हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके मिलावट वाली हो जाती है ना। कभी भी दाल वगैरह में कलर मिला दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ मिलावट ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात नहीं है। इसके साथ हमारे साथ क्या होता है, हमारी सेहत पर भी गलत इफेक्ट पड़ता है, हम बीमार भी होते हैं, ये भी साथ में कारण रहता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपके लिए है। तो ये आपका ये जो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन है इसमें का ये थर्ड पॉइंट था, ठीक है ना। अगला पॉइंट है फॉल्स और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अब अगला आपका है कि गलत इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। कई बार प्रोड्यूसर या सेलर जो होता है वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि आप सही ढंग से मतलब उस पे आप गलत सामान खरीद लेते हैं, आपका मनी वेस्ट हो जाता है, पैसा आपका गलत चीज़ों पर लगा लेते हैं, ठीक है ना। अगला है आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। यहाँ पर क्या होता है, कई तरह के लोग ब्लैक मार्केटिंग है ना, काला बाजारी करते हैं। तो काला बाजारी से क्या हो जाता है कि आर्टिफिशियल, और कई बार क्या होता है गलत होर्डिंग लगा देते हैं, ठीक है ना। मतलब आपके पास ब्लैक मार्केटिंग वगैरह हायर प्राइस की जो है, कई बार आपको कुछ अवेलेबल नहीं रहता कमोडिटी, लेकिन उसकी होर्डिंग बता दिया जाता है, और ये सारा काम यही कारण होता है कि किसी चीज़ का डबल प्राइस, जैसे कैरोसिन ऑयल हो गया, शुगर हो गया, आपको बताया जाता है कि अरे अब ख़त्म होने वाला है। आपको जब लगता है कि आपके कोई गुड्स जो है आने वाले समय पर कम होने वाले हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, स्टॉक करके रख देते हो, मार्केट में बोलते हो कि अरे ये तो सामान बहुत कम है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अक्सर कैरोसिन ऑयल के लिए आप देखे होंगे कि मिट्टी का तेल जो है आपको नहीं मिल पाता है, पर कुछ लोगों को वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसे ब्लैक में ख़रीदना पड़ता है, यानी काला बाजारी, यानी ज़्यादा प्राइस दे करके उनको ख़रीदना पड़ता है। तो ये सब काम कब हो जाता है, जब आप क्या करते हो, जानबूझ करके ऐसी चीज़ों को जो आपको लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट टाइम यू आर स्टॉक इट, आप उसको अलग हटा करके स्टॉक करके रख देते हो, ताकि इन फ्यूचर आप उसको ज़्यादा कॉस्ट पे सेल आउट कर सको। ओके, नेक्स्ट इज द रॉन्ग मेजरमेंट। सेलर जो होता है वो कई बार क्या करता है, आपको पूरी तरीके का सही वेट वाला चीज़ देता ही नहीं है, ठीक है ना। 1 किलो कहेगा लेकिन फिर भी 10 या 50 ग्राम वो कम दे ही देगा, ठीक है ना। और अगर वो 1 किलो कर भी रहा है तो उनमें कुछ ना कुछ मिलावट करके वो आपको क्या करता है, वेट बढ़ा सकता है। तो कहने का मतलब यही हो जाता है कि रॉन्ग मेजरमेंट अक्सर होता है ना। हम न तराजू देख पाते हैं, ना ही हम किसी और चीज़ों को देखते हैं, तो हमारा वेट का बैलेंस जो है वो सही। और कई बार वो ना मैग्नेट, आप सबको मालूम होगा, चुंबक लगा करके भी
वेट के बैलेंस को बढ़ाते हैं। तो हमारा क्वांटिटी हमारे पास कम आ जाता है, लेकिन आप अगर आंखों के सामने देखोगे तो आपको दिखता है अरे वेट तो सही दिया गया है, बट नहीं, है ना। नेक्स्ट है आफ्टर सेल सर्विस। कई बार क्या हो जाता है कि कस्टमर जो होते हैं अट्रैक्ट इन मैनी वेज एंड सेवरल अट्रैक्टिव पोस्ट सेल्स, मतलब सेलिंग के बाद के कई तरह की सुविधाओं से भी आपको वो अट्रैक्ट करते हैं। कई बार हो जाता है कि गेट वन बाय वन और गेट वन फ्री, ये आप लालच में जाते हो कि अरे एक सामान खरीदेंगे तो अगला एक फ्री मिलेगा, पर वो आपको प्रलोभित करने का। कई बार कई तरह के ऑफर्स दे दिया जाता है। कई बार आप देखे होंगे कुछ सामान बेचते हैं तो उसमें आपका चीट शेप रहता है कि आपको बोला जाता है स्क्रैच कीजिए, इसमें अगर कोई गिफ्ट निकलेगा तो आपको मिलेगा। तो मीन्स ये सारा जो है वो सेल्स के बाद के कई तरह के चीज़ें होते हैं जो कस्टमर को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो है कस्टमर के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। अगला है मिसबिहेवियर एंड अननेसेसरी कंडीशंस। आपके पास बैंक एंड द मनी लेंडिंग, आप कई इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार ले लेते हैं और कई बार कई तरह की चीज़ों पे आपका मिसबिहेवियर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर बैंक जो है प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस टू द कस्टमर बट स्टाफ मेंबर ऑफ द बैंक डू नॉट कोऑपरेट यू, है ना। वो क्या करता है, आपको तो सही ढंग से आपके साथ बातचीत नहीं करते, आपको सही गाइडलाइन नहीं देते हैं, आपके साथ मिसबिहेव भी कर देते हैं। तो कई बार इस तरह का व्यवहार जो है वो आपके साथ हो जाता है। कई बार आप गैस कनेक्शन लेने जाते हो या टेलीफोन लाइन पे खड़े रहते हैं, कई तरह के गुड्स के लाइसेंस लेने रहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, पर उस परेशानी का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। कोई काम हो सकता है इजीली, लेकिन कोई आपको सही रास्ता नहीं दिखाएगा कि अरे ये शॉर्टकट वे में आप ऐसा कर सकते थे। आप लाइन पर खड़े ही हो, पता चला कि लाइन लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी, आपको कहीं और से भी सुविधा मिल सकती थी, पर आपको कोई गाइडलाइन ही नहीं किया, मतलब इस तरह से आप परेशान होते गए। तो ये सारी परेशानी जो होता है प्रोड्यूसर या सेलर के द्वारा आपको किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कब बंद हो सकती है, जब आप क्या कर सकते हो, अवेयर होते हो, ठीक है ना। अगर आप अवेयर नहीं हैं तो दिस टाइप ऑफ हैपन विथ यू, आपके साथ हमेशा इस तरह की समस्याएं बनी रह सकती हैं, ठीक है ना। अगला है हमारा कॉजेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। क्या कारण है जो हमारे कंज्यूमर जो होते हैं उनको हम एक्सप्लॉयट होते हैं। पहला है लैक ऑफ नॉलेज। सबसे पहली बात होता है कि कस्टमर को किसी चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि कौन से गुड्स की क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, किस तरह का कमोडिटी है। तो ये सारी समस्या होने के कारण क्या होता है कि आप के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो पहला प्रॉब्लम है लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज यू हैवंट एनी नॉलेज अबाउट द प्राइस, क्वालिटी एंड सर्विस रिलेटेड टू द कमोडिटीज, और इसी कारण से आपका एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, ठीक है। अगला है लिमिटेड इन्फॉर्मेशंस। आपके पास क्या हो जाता है, हमारे जो ग्लोबलाइजेशन मार्केट होते हैं उन सब में प्रोडक्शन जो होता है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से पता ही नहीं चलता है कि कौन सा प्रोड्यूसर या किस तरह का प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। देयर आर नो फिक्स लॉ ऑफ क्वालिटी एंड फिक्शन ऑफ प्राइस, है ना। प्राइस के लिए कोई आपका प्रॉपर लॉज नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसके कारण आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाता है। तो आपका लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के कारण आपको किसी प्रोडक्ट का प्रॉपर प्राइस, क्वालिटी, स्ट्रक्चर्स और लॉस परचेस का क्या है, ये सब आपको पता नहीं चलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कि एकाधिकार। आप कई बार जाते हो तो किसी प्रोडक्शन या कोई प्रोड्यूसर जो होता है वो वहाँ का अकेला सेलर होता है, तो दे आर टेकिंग अननेसेसरी प्राइस फ्रॉम यू। तो वो क्या करता है, क्योंकि एक अकेला ही व्यक्ति वहाँ पर होता है, इसलिए वो अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपसे ज़्यादा कीमत वसूल लेता है। आपके साथ कोई भी दूसरे मतलब कम कीमत का देगा, इन्फीरियर क्वालिटी का गुड्स दे सकता है, बिकॉज नो वन वाज अनदर कॉम्पिटिटर आर नॉट प्रेजेंट देयर। तो ये मोनोपोली के कारण भी आपका हो जाता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर इंडिफरेंट टुवर्ड द मार्केट। यहाँ पर क्या होता है, लार्ज ग्रुप आपका होता है कस्टमर का, तो जिसके कारण क्या होता है कि हर कोई के अलग अलग तरीके का परचेजिंग होता है। कोई कुछ खरीद रहा है तो कोई कुछ खरीद रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि आप कई व्यक्ति क्या करते हैं, कैश मेमो नहीं लेते हैं, कई शॉपकीपर कैश मेमो देते नहीं हैं। तो आप जब भी कोई परचेस करते हो तो ये आपका है कि आप परचेस करते समय ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, इस तरह के जो पेटेंट मार्क होते हैं उसको, ट्रेड मार्क जो होते हैं, इसको देख करके ही आप क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए, बट हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग का मतलब है, आपको मालूम है कि टेलीफोन के माध्यम से किया जाता है या इंटरनेट और कस्टमर
कस्टमर के माध्यम से हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा टेली मार्केटिंग है। यू ऑल्सो मस्ट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट। आप कई बार टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि कई तरह के गुड्स जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट में आपको दिखाया जाता है, उसके प्राइस इस तरह से आप उसको खरीदते हो। तो कंज्यूमर कैन सेंड द रिक्वायर्ड मनी एंड गेट कमोडिटी थ्रू पार्सल। कई बार आप क्या करते हो, पार्सल से भी सामान मंगाने का काम करते हो और पैसा देते हो। तो कई बार इसमें भी कस्टमर के साथ चीटिंग हो जाता है, ठीक है ना। सामान कुछ आपने ऑर्डर किया और आपके पास कोई दूसरा पहुंच जाता है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहला काम तो आपका ये हो जाता है कि आज की जो व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टाइजमेंट। आपने टीवी में क्या एडवर्टाइजमेंट देख लिया, या रेडियो में क्या सुन लिया, या मैगजीन में क्या देख लिया, या न्यूज़पेपर में देख लिया, यू आर इन्फ्लुएंस विद देम। आपको लगता है कि अरे यही लेना है। उसमें आपको ये भी बताया जाता है कि ये ऑफर अगर 15 दिन में लोगे तो होगा, या 10 दिन में लोगे। तो ये सब आपको प्रलोभित करने के लिए होता है, और हम क्या करते हैं, उन्हीं प्रलोभन में फंस जाते हैं और हम खरीद लेते हैं, ठीक है ना। तो ये उनकी एक चाल होती है। अगला है इलिटरेसी एंड फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब कस्टमर का अनएजुकेटेड होता है, शिक्षित होता नहीं है, इसलिए सेलर जो है उसको आसानी से चीट कर सकता है, आसानी से उसको धोखा दे देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से शॉपकीपर क्या करता है, अलग अलग ब्रांड का नाम यूज़ कर लेता है और आपको पुअर क्वालिटी का सामान पकड़ा देता है, ठीक है ना। लिखा हुआ रहता है गोदरेज, ठीक है, गोदराज लिख देते हैं गोदरेज के बदले में, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर को प्रॉपर किसी हाईफाई कंपनी का नाम यूज़ करने का नहीं होता है। तो देखो गोदरेज में REJ होता है और आप गोदरेज RAJ लिखोगे तो कोई हड़बड़ी में उतना नहीं पढ़ेगा कि ई और ये का डिफरेंस, पर उसी में आप धोखा खा जाते हो, ठीक है ना, क्योंकि आप ये नहीं ध्यान देते हो कि गोदरेज का स्पेलिंग क्या था। तो ये सारे जो है वो आपको एक्सप्लॉयटेशन करने के कई तरह के नए नए तरीके होते हैं, ठीक है ना, जिसके माध्यम से आपको क्या किया जाता है, कस्टमर को एक्सप्लॉयट किया जाता है।